दोस्तों, अब तक की कहानी में आपने देखा रात को घुंघरू की आवाज़ आने से सुनहरी को डर के मारे बुखार हो जाता है। अब आगे की कहानी देखिए। नंदू दूध देने सुनहरी के घर आया हुआ है। नंदू, प्रणाम सुनहरी काकी। अरे श्यामा, मेरी छोटी बहन, तुमने इतना उदास चेहरा क्यों बना रखा है? अरे काकी, मुझे तो आपकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। सुनहरी, नंदू, मुझे बहुत तेज बुखार है। तुम ऐसा करो, अपनी चंद्रू दादी को बुला लाओ, मुझे उनसे ज़रूरी बात करनी है। और हाँ, हो सके तो लाला जी की दुकान से हमारे घर का राशन ले आओ। लाला को बता देना सुनहरी काकी ने मंगवाया है और तुम्हारे मोहन काका परसों घर आएंगे। श्यामा, चंदू भैया जल्दी चाहिए। चंदू, ठीक है काकी, मैं ये दूध का बर्तन यहाँ पर रखकर यूँ गया और यूँ आया, आप चिंता ना करें। आज देखना आपका नंदू घोड़े से भी तेज दौड़ेगा। चंदू, श्यामा, तुम मुझे घर के अंदर से एक थैला दे दो जिसमें मैं राशन ले आऊं। श्यामा घर के अंदर से थैला ले आती है। चंदू भैया, ये लीजिए थैला। मौसा जी भी इसी थैले में राशन लाते हैं। चंदू, श्यामा, मैं जल्दी ही लौट कर आता हूँ, तुम तब तक काकी का ध्यान रखना। अरे चंदू, जल्दी भाग जल्दी, तुझे काकी का काम करके अपने दोस्तों के साथ खेलने भी जाना है। चंदू के जाने के कुछ ही समय बाद चंद्रो काकी सुनहरी के घर आ जाती है। चंद्रो, हे भगवान, क्या बात है? चंदू तो बहुत बुरी तरह से हाफ रहा था, उसने तो मुझे डरा ही दिया। चलो जाकर देखती हूँ सुनहरी को क्या हुआ है। चंद्रो सुनहरी से उसकी बीमार होने की वजह पूछती है। सुनहरी भी रात को आने वाली घुंघरू की आवाज़ के बारे में चंद्रो काकी को सब कुछ बता देती है। चंद्रो, अरे सुनहरी, तुम्हें क्या हुआ है? तुम ही तो गांव में सबसे पढ़ी लिखी बहू हो और अब तुम ही ऐसी बातें कर रही हो। भूत चुड़ैल ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब तुम्हारे मन का वहम है। तभी वहाँ कुछ ही समय में चंदू भी वापस लौट आता है। चंदू, काकी, दोपहर को लाला की दुकान बंद थी, मैं शाम को ले आऊँगा राशन। दोस्तों, ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है और फिर रात के समय सुनहरी, अरे आज चंद्रो काकी ने तो मुझे बहुत हिम्मत दी है, मुझे भी डरना नहीं चाहिए। घर के अंदर रिंकी और श्यामा दोनों बहनें सो रही हैं। आज मैंने दोनों लालटेन जला लिए हैं, अब पूरे आंगन में बहुत रोशनी हो गई है, अब कोई काला साया ना आ पाएगा मेरे आंगन में। चलो अब मैं भी सो जाती हूँ, रात बहुत हो गई है। सुनहरी सोने की बहुत कोशिश करती है लेकिन उसे नींद नहीं आती। सुनहरी, अरे मुझे अपने पास एक बड़ा सा डंडा रख लेना चाहिए, रात को आंगन में आकर बिल्लियाँ बहुत झगड़ती हैं। चलो देखती हूँ, लकड़ियों के गट्ठर के पास मैंने एक बड़ा सा डंडा रखा तो था दिन में। अरे हाँ, ये मिल गया डंडा, इसी को उठाकर अपने पास रख लेती हूँ। अरे मैंने रखा तो यहीं कहीं था, हाँ ये मिल गया। चलो अब मैं इसे उठा लेती हूँ। अब मैं इस डंडे को अपने बिस्तर के पास रख लेती हूँ, ज़रूरत पड़ने पर यही डंडा मेरी सहायता करेगा। चलो डंडा तो मैंने रख दिया, चलो अब मैं भी सो जाती हूँ, आधी रात हो गई। सुनहरी अपने सिरहाने डंडा रखकर सो जाती है। अरे लेकिन ये क्या? ये रात के काले साये में सफ़ेद और काले कपड़ों में कोई सुनहरी के घर की तरफ जा रहा है और इधर सुनहरी के घर सुनहरी भी गहरी नींद में सो जाती है। रात काफ़ी हो चुकी है और इस गहरी रात में वो काला साया सुनहरी के घर आ जाता है। सुनहरी जोर से आती घुंघरू की आवाज़ सुनकर उठ जाती है। सुनहरी, अरे ये क्या? मैं तो रात को दोनों लालटेन जलाकर सोई थी, ये दोनों लालटेन बंद किसने किए? सुनहरी ये सब देखकर डर जाती है। सुनहरी डर के मारे वापस से बिस्तर पर लेट जाती है। सुनहरी, हे भगवान, मेरी हिम्मत ना है देखने की, ये घुंघरू की आवाज़ तो बहुत डरावनी है।
सुनहरी सोचती है, ऐसे ही चादर के चिपने से तो काम ना चलेगा। ये जो भी मुझे परेशान कर रहा है, मुझे इसे अच्छे से मजा चखाना ही होगा। सुनहरी तेजी से बिस्तर से उठ जाती है और पास रखे डंडे को उठाकर सफेद और काले कपड़े वाले पर धावा बोल देती है। सुनहरी रुक जा, तेरी ये हिम्मत तो सुनहरी को डराएगा। सुनहरी उसे बहुत मार मारती है। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो मुझे। सुनहरी अरे तुझे कैसे छोड़ दूं? अभी तो ले, तो और पिटाई खा। जल्दी से नकाब हटाकर अपना चेहरा दिखा। आंगन से आती जोर जोर की आवाज सुनकर श्यामा जग जाती है। श्यामा मुझे बाहर चलकर देखना चाहिए। श्यामा बाहर का ये नज़ारा देखकर डर जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। सुनहरी अरे श्यामा तुम्हें क्या हो गया? अरे श्यामा घबराओ नहीं। और यूं ही मौका पाते ही वो सफ़ेद और काले कपड़ों वाला इंसान उठकर भाग जाता है। चलो जल्दी से यहाँ से निकल लेता हूँ, इससे पहले ये पागल औरत मेरी हड्डियों का चूरमा बना दे। हे भगवान आज तो मैं बाल बाल बची। अरे इन कपड़ों में तो मुझे जल्दी जल्दी ना भागा जाएगा और इन कपड़ों में तो मुझे सांस भी नहीं आ रहा। चलो मैं ये कपड़े हटा देती हूँ। अब सांस आया है मुझे। हे भगवान इन सुनहरी जैसे लोगों की वजह से कलयुग आ गया है। अब लोग भूत प्रेतों से भी नहीं डरते। बचपन में इन सब से मैं कितना डरती थी। चल बीना अब सीधा घर चल। उस नालायक सुनहरी ने मेरी मोहिनी को गधी बोला था। मैं तो इसका बदला लेने के लिए उसे डराने गई थी। और फिर बाबूजी भी तो कह रहे थे कि रात को घुंघरू की आवाज़ अक्सर सुनाई देती है। फिर मुझे यही तरीका सुनहरी को परेशान करने का ठीक लगा। तभी कुछ ही समय बाद मीना को भी घुंघरू की आवाज़ आती हुई सुनाई देती है। मीना हे भगवान अब तो मैं ये घुंघरू की आवाज़ ना कर रही, फिर ये घुंघरू की आवाज़ कहाँ से आ रही है? हे भगवान आज सच में कोई चुड़ैल मेरे पीछे ना पड़ गई हो। दोस्तों याद रहे, जो दूसरों के लिए जाल बिछाता है वो खुद ही उसमें फंस जाता है।